नाराज। तेलंगाना की खबर के साथ करते हैं शुरुआत। केमिकल फैक्ट्री धमाके में 34 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर वहां से मिल रही है। कल तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। पीड़ित परिवार को 2 लाख आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। ये पूरा धमाका मेरठ के पसामेलाराम फेज 1 में मौजूद सिगाची फार्मा कंपनी में हुआ और इस केमिकल कंपनी में अचानक से ही रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त, इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें जो सामने आई है वो बर्बादी वहां पर कैसी रही उसका मंजर बयां कर रही है। और देखिए, इतना बड़ा ये हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे हादसे पर दुख जाहिर किया है। पीड़ित परिवारों को 2 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। 34 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसके बाद 34 लोगों की इसमें जान चली गई। कल तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल प्लांट है, इसी प्लांट में ये ब्लास्ट हो गया था और इसी के बाद अब बताया जा रहा है कि देखिए, इसकी जांच भी हालांकि की जा रही है, क्या कारण रहा होगा, आने वाले समय के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ 34 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ये पूरा धमाका मेरठ के पसामेलाराम फेज 1 में मौजूद सिगाची फार्मा, ये कंपनी का नाम है सिगाची फार्मा, जिसमें धमाका हुआ और अचानक से ही रिएक्टर ब्लास्ट हुआ और फिर ये जबरदस्त धमाका यहां पर होता हुआ नजर आया। और दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर बता देते हैं। आज से दिल्ली में EOL यानी कि एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलने वाला है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट आपको जान लेना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो EOL जो गाड़ियां हैं उनको ईंधन नहीं यहां पर दिया जाएगा, इनकी एंट्री बंद होगी। और अगर कोई इस नियम को, कानून को तोड़ता है तो उन पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। EOL यानी कि एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। सभी जो खास तौर पर बॉर्डर हैं उन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से नजर रखी जा रही है, ये खबर मिल रही है। उधर हरियाणा के जींद में गाड़ी वाले के पिस्तौल लहराने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वो गाड़ी वाला एक बस के आगे पिस्तौल लहराता नजर आया। हरियाणा रोडवेज की वो बस जींद से दिल्ली आ रही थी। उस बस के ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया ताकि वो उस गाड़ी वाले से आगे निकल सके, लेकिन वो गाड़ी वाला उसके सामने से नहीं हटा। उसने गुस्से में एक पिस्तौल निकाली और उस बस वाले को धमकाने के लिए अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ लहराई। उसने पिस्तौल लहराते हुए बस को पीछे रहने का इशारा किया। हालांकि बस के ड्राइवर ने किसी तरह उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। इस दौरान उस बस में आगे की तरफ बैठे एक आदमी ने उस गाड़ी वाले की ये गुंडागर्दी अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद वो बस कुछ दूर आगे जाकर रुक गई और उसमें बैठे लोगों को उतारना शुरू कर दिया। तभी वो गाड़ी वाला वहां आया और तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को उस बस के पास से लेकर गया। ये देखकर वहां खड़े लोग बुरी तरह डर गए। इस दौरान वहां खड़े एक मोटरसाइकिल सवार का संतुलन हिल गया और वो जमीन पर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां मौजूद किसी और आदमी को चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद वो गाड़ी वाला वहां से फरार हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही उसने आरोपी की तलाश तेज कर दी। उधर राजा